मैं काली माँ आज जिस उद्देश्य से तुमसे मिलने आई हूँ वह तुम्हारी खुशी के लिए है, इसलिए मुझे अनदेखा करके अपनी खुशियों से दूर मत हो जाना। मेरे बच्चों, अब रोना बंद करो, क्योंकि रोने से कभी भी कोई भी समस्या हल नहीं होती है। तुम्हें उन समस्याओं को हल करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा। अपने विश्वास, अपनी मेहनत से उन समस्याओं को धीरे धीरे जड़ से समाप्त करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा था उन सब का हिसाब मैंने कर दिया है। अब केवल खुशियों की बारी है, इसलिए रोना बंद करके आगे बढ़ो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कोमल है, जिसके कारण तुम सदैव ही दूसरों की बातों में आकर दुखी हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें संभलना होगा। मैंने तुम्हें जो इतनी शक्तियाँ दी हैं उनका सही समय पर प्रयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे द्वारा सही गलत का निर्णय लेने की जो शक्ति प्राप्त है, उससे जीवन में सदैव उचित निर्णय ही लेना। यह जीवन अनमोल है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। उस मनुष्य जीवन में आप अपने अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आगे आप किस योनि में जन्म लेंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी ज्ञान की बात बताने वाली हूँ। अगर तुम यह सब मान लोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हें अभी और मेहनत करनी है। जो तुम चाहते हो, इसे पाने के लिए तुम्हें और अधिक प्रयास करना है। जितना अधिक तुम प्रयास करोगे और विश्वास के साथ अपने कार्य करते जाओगे, उतनी ही जल्दी उन्नति कर पाओगे। मेरे बच्चे, सही कार्य करने का तरीका यह है कि तुम देखो कि तुम जो कार्य कर रहे हो यह समय पर पूरा क्यों नहीं हो रहा है, यह सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है। तुम देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो और उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। आप यह मत सोचो कि आप कितनी बार गलती कर रहे हो, लेकिन उस गलती से आप क्या सीखते हैं, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि गलतियां करना स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसलिए इसके लिए चिंताग्रस्त ना हो। आप सब कार्य शांतिपूर्ण तरीके से करिए, आप अवश्य सफलता पाएंगे। और अगर आप बार बार एक ही गलती किए जा रहे हो तो आपका ध्यान विचलित हो रखा है। मेरे बच्चे, जिससे
तुम्हारा ध्यान विचलित होता है, इन चीज़ों को अपने पास से दूर रखो। अगर तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो तो किसी एकांत जगह पर जाकर काम करो और शांति से बैठकर अपने जीवन का निर्णय लो। और साथ ही मेरे नाम का स्मरण करो। जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसके सभी कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं और हमेशा वे उन कार्यों में विजय प्राप्त करता है। और तुम अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों का सही इस्तेमाल करो। उन पर ध्यान केंद्रित करके ही तुम सभी कार्य कर सकते हो। यदि तुम अपनी ज्ञान इंद्रियों पर अपना नियंत्रण सीख गए तो तुम जीवन में किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हो। जो बच्चे मेरी सभी बातों को मानते हैं उनको मैं स्वयं अपने दर्शन देती हूँ। मेरे दर्शन करने के बाद से पूरे विश्व में किसी और के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मेरे दर्शन करने मात्र से ही उसे सारी दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो मेरी इन सभी बातों पर अमल करता है उसे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती है, ना ही उसे किसी के भी साथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह अपने आप में इतना अद्भुत प्राणी बन जाता है कि वह अपने साथ साथ सारे पृथ्वी लोक का कल्याण कर सकता है। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी सदा सहायता करूँगी। जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मेरा नाम सच्चे दिल से लेना। मैं तुम्हारी सभी समस्याएं एक पल में ही छूमंतर कर दूंगी। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करें, अपनी बुद्धि से और धैर्य से उस कार्य को करना चाहिए। आप जो भी कार्य करें उसमें अपने से बड़ों की सहमति ज़रूर लें और उस कार्य को अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा करें। ऐसा करने से तुम्हें अपने मन की आत्मा में बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी और तुम्हारा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन के सभी कार्य जल्दी सफल होंगे। जो भक्त सच्चे मन से मुझे एक बार भी याद करता है, मैं उसके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देती हूँ। अब मेरे बच्चों, मैं तुमसे आज्ञा चाहती हूँ और यही कामना करती हूँ कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाए, तुम स्वस्थ और खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।